सभी साथियों को नमस्कार। जय भीम, जय संविधान। तो आज का हमारा वीडियो होगा कि गुर्जर समाज ने सम्राट मिहिर भोज के ये जो बोर्ड है, ये बार बार प्रत्येक गांव में क्यों लगा रखे हैं और इससे उन्हें क्या हासिल होगा। ये आज का हमारा एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम ये समझेंगे कि उनको इससे क्या फायदा होगा। तो प्रारंभिक रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि वो इसलिए ये बार बार बोर्ड लगा रहे हैं ताकि वो अपने नायक को याद कर सके, वो अपने महापुरुष को याद कर सके। ये सवाल आज मेरे जहन में इसलिए आया है कि आज से ठीक 4 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी पत्नी ने मेरे से ये सवाल पूछा कि ये जो गांव गांव में सम्राट मिहिर भोज के ये बोर्ड क्यों लगा रखे हैं, इसका क्या औचित्य बढ़ता है और इससे उन्हें क्या हासिल होगा। ये उन्होंने कुछ सालों पहले मुझसे सवाल पूछा था, तो इसका जवाब मैंने तब भी दिया था। और इससे भी पहले कुछ लोगों ने भी मुझसे सवाल पूछा था कि इसका वीडियो, इसका क्या मकसद हो सकता है। आपके लिए मैं एक और एक्स्ट्रा जानकारी ये दूँ कि जब मैंने एक हमारे एक शिक्षक साथी से ये पूछा कि गुर्जर समाज के शिक्षक साथी से ये पूछा कि इससे आपको क्या हासिल होगा, ये बोर्ड क्यों लगा रखे आपने। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि हमने तो लगा दिए, अब किसी में दम हो तो इसे हटा कर बता दो। उन्होंने ये बात कही, लेकिन ये बात कोई सार्थकता से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन मैं आज आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरी नॉलेज है, उसके संबंध में ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा वो क्यों करते हैं। सम्राट मीर भोज के बोर्ड इसलिए लगा रखे हैं क्या तो कि ताकि वो अपने नायक और नायकों को याद कर सके, अपने महापुरुषों को याद कर सके। और वो अपने महापुरुषों को क्यों याद कर रहे हैं, वो इतिहास की पुनर्स्थापना करने की कोशिश कर रहे हैं गुर्जर समाज के लोग। ये एक विचार है कि सम्राट मिहिर भोज उनका राजा है। सम्राट मिहिर भोज गुर्जरों का एक राजा है। ये उनका एक विचार है। वो इस विचार को बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं कि अगर विचारों को अगर बार बार न दोहराया जाए तो विचार मर जाया करते हैं। और अगर विचार मर जाते हैं तो विचारक भी मर जाया करता है। और अगर विचारक भी मर जाए तो इतिहास मर जाया करता है। और जिस समाज का इतिहास मर जाता है, उस समाज की प्रेरणा, वह समाज खंड खंड में टूट जाता है। वह समाज बिल्कुल टूट ही जाता है क्योंकि उसके पास कोई मनोबल नहीं। ये विचार है। ये विचार इसलिए वो स्थापित करना चाहते हैं ताकि अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को और वर्तमान पीढ़ी को ये एक विरासत के रूप में ये दे सकें कि हमारे पूर्वज एक सम्राट थे। और वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं कि जिस समाज का गौरव, जिस समाज के महापुरुष राजा रहे हों, उस पीढ़ी में भी, उस वर्तमान पीढ़ी में भी राजा बनने की चाह पैदा होती है। यही एक बहुत ही मेजर वजह है कि वो अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को ये इस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि उनके पूर्वज सम्राट थे। वो अपने आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा स्रोत के रूप में ये बात बताना चाहते हैं। और क्या होता है अगर मान लीजिए किसी समाज के अगर नायक ही ना हो, क्या हो अगर समाज के नायक ही नहीं हो, तो समाज बिल्कुल प्रेरणा विहीन हो जाता है। समाज बिल्कुल खंड खंड भागों में टूट जाया करता है। और यही हुआ है, यही हुआ भी है। तो मैं आपको ये बताऊं, आप एक बार कल्पना करके देखिए कि बहुजन समाज के लोगों ने 1857 की क्रांति में क्या कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मुगल आए भारत में तकरीबन साढ़े सात 1200 ईस्वी के लगभग आए। क्या बताइए, महा बहुजन समाज के लोगों ने क्या कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। भारत में शक आए, हूण आए, अंग्रेज आए, अ, और भी जो अन्य तरीके के व्यापारी लोग थे वो भी आए। तो बताइए, क्या शकों के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी? हूणों के खिलाफ क्या बहुजन समाज के लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मुमकिन नहीं है। और दूसरी बात, मुगलों का राज तकरीबन काफी सालों तक रहा। 12वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी के मध्य तक उनका ये शासन रहा। लेकिन क्या आप भी एक भी आदमी ऐसा ढूंढ के बता सकते हो कि इसने बहुजन समाज को और उसने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी हो? क्या ये आपको इत्तेफाक नहीं लगता? क्या ये हो सकता है कि एक भी बहुजन समाज के आदमी ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी? सारे के सारे जो नायक है
और यही हुआ। और दूसरा, फिर अंग्रेज भारत में आए। तो आप अंग्रेजों के जो टेन्योर 200-250 साल का जो टेन्योर है, जो कार्यकाल में है, उसमें भी आप देखिए कि एक भी बहुजन समाज के लोगों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। मुट्ठी भर लोगों ने, जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी इसलिए क्योंकि वो अंग्रेज थे इसलिए वो सामने आ सके, अन्यथा वो भी ना आ सकते। क्योंकि अंग्रेज थे इसलिए महात्मा ज्योतिबा फूले आ सके, क्योंकि इस दौर में ई रामास्वामी पेरियार थे, और उस दौर में अंग्रेज थे इसलिए वो कुछ लोग बाहर आ सके। लेकिन उससे पहले कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। लड़ाई लड़ी है लेकिन इनका इतिहास दफन कर दिया गया है। इतिहास दफन क्यों कर दिया गया है? क्योंकि इतिहास से मिलती है लोगों को प्रेरणा, इतिहास से मिलती है आने वाली पीढ़ियों को फिर से जी उठने की चाह, इतिहास से लोगों को उम्मीद मिलती है कि वो फिर से गुलामी को तोड़कर फिर से आज़ादी की लड़ाई लड़े। ये बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो मैं सम्राट मिहिर को बोझ के बोर्ड इसलिए लगा रखे हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ क्लैरिटी हमको अब तक हो गई है। और भी एक अंतिम कारण मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सम्राट मिहिर भोज एक गुर्जरों का सम्राट है। ये एक विचार है, ये एक आइडिया है, ये गुर्जर समाज के लोगों का एक आइडिया है। एक आइडिया जो समस्त गुर्जर समाज के लोगों को एकजुट करता है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पोरबंदर से कोहिमा तक। ये एक विचार समस्त गुर्जरों को एकजुट करता है, एक सूत्र में बांधता है। इससे उन लोगों के बीच एकता विकसित होती है। ये बहुत ही सामान्य सी बातें हैं, लेकिन हमारे लोग थोड़ा सा सोच विचार नहीं करते। मैं समझता हूँ कि कुछ बातें हमने अब तक सीख ली होंगी। तो मेरी बातों को इतना प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जय भीम।